Hello students, again I am here with a new video on human excretory system. Previous video में हमने respiration के बारे में पढ़ा, digestion के बारे में पढ़ा. Now we are going to do one of the most important life process, that is excretory system. ठीक है. First of all, what is excretory system? Excretory system is the process of removal of nitrogenous waste in the form of urine from the body. हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है in the form of नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड in the form of यूरिक एसिड, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, राइट? तो उसको हमें अपनी बॉडी से बाहर करना होता है. तो वो कौन करता है? Excretory system, right? So let's start with the structure of the excretory system first. Here two kidneys are involved, right? It is of bean shaped, two kidneys. This is right kidney and this is left kidney. You will see here in the structure the right kidney is slightly लोअर है ना, इससे थोड़ा सा साइज में छोटी है और थोड़ा नीचे है ना. वो क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गन लिवर. लिवर इज जस्ट प्रेजेंट अबव द राइट किडनी, सो दैट इज व्हाई इट इज स्लाइटली लोअर, राइट? नाउ दीज आर एड्रीनल ग्लैंड. द पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट above both the kidneys that secretes the hormone adrenaline, right? Now the renal artery, first of all renal word, जब भी हम किडनी से रिलेटेड बात करते हैं तो हम रीनल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? जब भी आपको रीनल वर्ड दिखाई दे, दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू किडनी. उसी तरीके से जैसे हमने लंग्स के बारे में जब पढ़ा था रेस्पिरेशन में, तो उसमें वर्ड था पल्मोनरी, राइट? जब भी पल्मोनरी बोलते हैं दैट मीन्स रिलेटेड टू लंग्स. हार्ट की बात करते हैं तो कार्डियक, राइट? उसी तरीके से हियर इट इज रीनल आर्टरी. ये आर्टरी क्या करती है? जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो लेकर आती है दोनों किडनीज में. वो ब्लड प्योरीफाई होता है और रीनल वेन के थ्रू वापस ऑर्गन्स में जाता है और फिर हार्ट में जाता है, राइट? जो ये रीनल आर्टरी है, इट कंटेन्स द इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड मतलब उसमें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है? तो वो किडनीज में जाता है. किडनीज में फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नेफ्रॉन. वो उस इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और रीनल वेन्स उस ब्लड को, प्योर ब्लड को ऑर्गन्स की तरफ ले जाती है, ठीक है? उसके बाद जब ये किडनीज में जो प्योर ब्लड है वो तो रीनल वेन्स ले गई, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेफ्ट आउट नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो इस पाथ से नीचे आता है. दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड यूरेटर्स, राइट? ये यूरेटर्स के थ्रू नीचे आता है और ये आप देख रहे हैं, दिस इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर. इस ब्लैडर में यूरिन जो है कलेक्ट होता जाता है, ठीक है? जब ये ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाता है, देन द मैसेज गोज टू द ब्रेन एंड देन वी फील अर्ज टू यूरिन, राइट? सो यूरिन इज पास थ्रू दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, राइट? तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है.
here's the right kidney and the left kidney. Two kidneys are there. It is both of bean shaped, right? The renal artery contains the impure blood that having the nitrogenous waste. It goes to the both kidney, and then kidney purifies the blood with the help of filtering units called nephrons. Then the pure blood goes from renal vein, right, to the organs or to the heart. After that, the nitrogenous waste is coming down with the help of these tube-like structures called ureters. Then the urine collect in the urinary bladder, and when its bladder gets full, then the signal goes to the brain. Then we feel urge to pass urine, and with the urethra, the nitrogenous waste in the form of urine coming out of the body, right? So ये हमारा excretory system है. अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में. किडनीज में जो ये ब्लड प्योरीफाई करते हैं वो कौन करता है? Nephrons. There are millions of nephrons present in each kidney. ठीक है, ये फिल्टरिंग यूनिट्स हैं जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, राइट? फिल्टरिंग यूनिट्स, नेफ्रॉन्स. तो मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करती हूं, राइट? देखो, ये होता है in this form. This is what? This is Bowman's capsule. Here, I'll write here. Bowman's capsule. Right? Here, convoluted structure is there. This is called PCT. This is what? Proximal convoluted tubule. After that, one curved is here. This is called Hanley's loop. Hanley's loop. यहाँ पे again convoluted structure is here, right? And now this is collecting duct. This is collecting duct. Here it is. This is DCT, distal convoluted tubule. यहाँ थोड़ा सा ये मैं इधर रब करती हूँ. Now I'm going to rub this structure, right? Now this is Bowman's capsule. Here it is called glomerulus. Glomerulus, right? अब देखो, रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड लेके आई है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, वो अपना इम्प्योर ब्लड ग्लोमेरुलस में डाल देगी. ठीक है, रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, वो अपना ब्लड कहां डाल देंगे? इस ग्लोमेरुलस में. अब ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? उस ब्लड को फिल्टर करेगा. इसमें दो प्रोसेस हैं. वन इज आपको ध्यान रखना है, फिल्ट्रेशन and second is reabsorption.
राइट। इस ग्लोमेरुलस में रीनल आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड डाला है, यहां पे क्या होगा, वो ब्लड छनेगा। छनेगा मीन्स जो उसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे। लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक आपके प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, आरबीसीज हैं, तो वो ऊपर रह जाएंगे, और यहाँ पे नीचे जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो उन दैट इज कॉल्ड इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट। अब जो ये इनिशियल फिल्ट्रेट आया है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? इसमें आपका ग्लूकोज है, इसमें अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम है, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम है, और बहुत सारा वाटर है, राइट। तो ये सब चीजें तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम की जरूरत है। तो ये जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होके आया है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो ये इनिशियल फिल्ट्रेट इट कम्स डाउन, यहां पे आएगा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये कैसा है? कॉन्वुलेटेड मतलब कॉइल्ड है। कॉइल्ड क्यों है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट। यहां आएगा नीचे, और फिर यहां पे हेनलीज लूप में क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किसका? जो इनिशियल फिल्ट्रेट में इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट है, उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा हेनलीज लूप में, राइट। यहां पे ये बहुत सारा ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो रीनल आर्टरी है, ये इम्प्योर ब्लड अपना यहां आगे लेके जाएगी, और जो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होके जो प्योर ब्लड हुआ है, उसको रीनल वेन यहां से वापस ले जाएगी प्योर ब्लड को ऑर्गन्स में। और जो रीनल आर्टरी है, वो जो इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे जितना एब्जॉर्प्शन होना था वो हो गया यहाँ पे, राइट। अब जो इम्प्योर ब्लड है वो यहां से डीसीटी से जाएगा, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये तो मैंने आपको एक नेफ्रॉन का बताया, बट किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सारे न्यूरॉन्स जब वर्क करेंगे तो अपना सारा जो यूरिन है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा, राइट। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कहां किससे कनेक्टेड है? हमारे यूरेटर्स से, राइट। और फिर यूरेटर्स के थ्रू वो कहां आएगा? आपका यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और जब वो ब्लैडर फुल हो जाएगा तो वी अर्ज टू पास द यूरिन। यूरेथ्रा के थ्रू वो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? ये मैं आपको एक बारी और एक्सप्लेन करती हूं। रीनल आर्टरी जो है यहां पे अपना ब्लड डाल देगी ग्लोमेरुलस में, राइट। ग्लोमेरुलस ब्लड में ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो रह जाएंगे आपके ऊपर, लाइक आरबीसीज और प्रोटीन्स, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम और वाटर, वो क्या हो जाएगा? यहां कलेक्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इनिशियल फिल्ट्रेट, राइट। और ये चीजें जो है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे आएंगी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में, वहां से आएंगी हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप में क्या होगा? दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, उनका दोबारा से क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो प्योर ब्लड है वो रीनल वेन्स जो है वापस लेके जाएंगी ऑर्गन्स में और हार्ट में, राइट। और जो इम्प्योर ब्लड है उसको रीनल आर्टरी आगे की तरफ ले जाएंगी, और कहां कलेक्ट करेंगी? आपके इसमें कलेक्टिंग डक्ट में। सारा यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और फिर जो ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है,
ये किससे कनेक्ट है? ये यूरेटर से कनेक्ट है। यूरेटर से यूरिन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा और यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल फिल्ट्रेट एंड यूरिन। यूरिन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें बहुत सारा यूरिक एसिड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट इज यूरिन। यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या है? जिसमें यूरिक एसिड है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, राइट? तो और इनिशियल फिल्ट्रेट क्या है? इनिशियल फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, राइट? और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है यूरिन बनता है। यूरिन में क्या है? आपका यूरिक एसिड प्रेजेंट है और जितना उस यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने के लिए वाटर की जरूरत है वो वाटर प्रेजेंट है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप पढ़ाई करो और मैं आपके लिए दूसरी वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।